अम्मी अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? दुआ करो बाबा, डॉक्टर्स तो कुछ नहीं बता रहे अभी। जी सईद अहमद के साथ कौन है? जी मैं हूँ मिसेस सईद। कैसे हैं अब वो? जी वो अभी ठीक हैं। हुआ क्या था डॉक्टर साहब? हल्का सा अर्जाइना का अटैक था, लगता है काफ़ी अरसे से टेंशन में थे। आप उनका खास ख्याल रखिएगा। हम मिल सकते हैं उनसे? अभी हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद नर्स आएगी, आपको उनसे मिला देगी। थैंक यू। उमर, काम पे नहीं जाना क्या? टाइम गुजर रहा है, तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं नहीं जाना। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उस दुकानदार का दिमाग ठीक नहीं, हर बात पर बेइज्जती करता, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उमर, तुम अगर काम पे नहीं जाओगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मरियम वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ उमर, लेकिन जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती उस वक्त तक तुम क्या करोगे? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। बिना पढ़े लिख के मेहनत मजदूरियां करूं तो फिर क्या करोगे तुम? कि बार यासिर आता है तो मैं उसे कहूंगा वो कराची में मेरे लिए कोई नौकरी देखे। तंग आ गया हूं इस छोटे शहर से। मत भूलो उमर, इस छोटे शहर ने ही दिल बड़ा करके हमें पनाह दी है। तो क्या करूं? कुएं का मेंढक बनके कुछ हजारों की नौकरी करता रहूंगा? मैंने ऐसा कब कहा? तो वो कहो ना जो तुम कहना चाहती हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम यही कहना चाहती हो कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं एक कंप्लीट फेलियर हूं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, अपनी मां को तो राजी कर नहीं सका मैं। क्या कह रहे हो उमर? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। हाँ, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ? तुम्हें अपने गमों से फुर्सतें मिले तो ना। सबा, क्यों रो रो के अपने बाप को मजीद परेशान कर रही हो? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो गए। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? आप ये बताएं, आपने फोन क्यों नहीं किया? अबू आपकी कॉल का इंतजार करते रह गए। पता है, अब्बू आपको ढूंढने खुद हैदराबाद आ रहे थे आज, इसीलिए अब्बू को एंजाइना का अटैक हुआ है। भाई इस वक्त अब्बू हॉस्पिटल में है। इधर तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से हैंडल हो रहा है। कराची से सफर करके आए हो, थक गए होगे, आराम कर लो थोड़ा। शुक्रिया अम्मा, आप जैसी माँ किसी की नहीं हो सकती। और तुम्हारे जैसा बेटा भी किसी का नहीं हो सकता। जो खुद ही अपनी दुल्हन लेकर आ गया। खैर बहुत हो गई बातें, आराम करो। देखा फिजा, मैंने कहा था ना कोई मसला नहीं होगा। अम्मा बहुत अच्छी हैं, मान गई ना। तुम इजी हो जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। आई एम सो सॉरी, आपकी दवाइयाँ टूट गई। शुक्र करें कि मैंने आपका सर नहीं तोड़ दिया।
अंधों की तरह टकराते फिरते हैं, नजर नहीं आता? अरे मैं यहाँ बहुत टेंशन में हूँ, मेरे वालिद एडमिट है यहाँ पे। यहाँ सबका कोई ना कोई एडमिट है। हॉस्पिटल में कोई पिकनिक मनाने तो आया हुआ नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका जो नुकसान हुआ मैं भर देता हूँ। रहने दे, बड़े आए हातिम ताई के भांजे। अरे अरे बात तो सुनिए। अरे खाला, ये मिठाई किस खुशी में? अरे मरियम, आओ आओ बैठो तुम। ये लो, तुम भी खाओ मिठाई। खाला, आपने बताया नहीं किस खुशी में मंगवाई है मिठाई? अरे बड़ी खुशी की बात है भैया, बहुत खुशी की बात है। मेरी बहू आई है, इसी खुशी में ना ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। बहू? लेकिन आपके बेटे की तो शादी नहीं हुई भी ना? हाँ, अभी कल ही तो निकाह हुआ है, पर क्या करूं, इस जोड़ों के दर्द की वजह से ना मैं जा नहीं सकती, वरना खुद जाती अपनी बहू को लेने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वैसे ये उमैर कहाँ है? नजर नहीं आया मुझे, काम पे चला गया क्या? पता नहीं खाला, काफी देर से बाहर ही हैं। अरे तो बीबी पता रखा करो ना अपने शौहर का। मुंडेर पे बैठे हुए परिंदे और शौहर की मोहब्बत का कुछ पता नहीं होता, न जाने कब फुर से उड़ जाए। जी। अरे मैं देखती हूँ तुम सारा दिन उदास बोलाई बोलाई सी फिरती रहती। मैं तो कहती हूँ कोई काम वाम कर लो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, कुरान शरीफ पढ़ा लो, ऐसे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। जी खाला, आइडिया तो अच्छा है। आप मोहल्ले में पता करके मुझे जरूर बताइएगा। हाँ बस तो ठीक है। अभी मैं जाऊंगी ना ये मिठाई पूरे मोहल्ले में तकसीम करने, तो ये वाली बात भी करती आऊंगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ तुम, ठीक है? अरे मिठाई तो खाओ ना। जी। अम्मी, क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि कोई टेंशन ना दे। कब तक डिस्चार्ज करेंगे अब्बू को? आज शाम तक भेज देंगे घर। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ उमैर को बताने की क्या जरूरत है? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? उमैर भाई हैं मेरे, और इस सिचुएशन में उनको यहाँ होना चाहिए था। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? क्या मतलब अम्मी, आप अब भी भाई को नहीं आने देंगी? क्यों, अब क्या बदल गया? अम्मी, इस सब की वजह से अब्बू हॉस्पिटल पहुंच गए और आप अब तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं देखूं। आप फिर आ गए? जी वो दवाएं लेके आया। किस लिए? वो जब आपसे टक्कर हुई थी तो दवाइयां गिर गई थी, मैंने सोचा अर्जेंट होंगी इसलिए ले आया। जी वो नर्स ने कहा था कि मैं आपको दवाएं दूं। तुम वार्ड बॉय हो? नहीं, मेरे वालिद साहब बराबर वाले रूम में। ओह, सीरियस है क्या? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, बेहोश हो गए थे, मगर अब बेहतर है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अंदर चलो। बहुत शुक्रिया।